विदुर और उद्धव का संवाद। एक प्रश्न पूछा, विदुर जी ने, उद्धव ने जवाब देने से मना कर दिया। बोला नहीं दूंगा। क्यों? बोला भगवान ने मुझे बोलने के लिए मना किया है। सुनाया जरूर है पर प्रवचन करने का अधिकार मेरा नहीं है। क्या बात है। देखो, कह रहे मेरे साथ मैत्रेय भी थे। भगवान ने मैत्रेय को कहा कि मेरा प्यारा विदुर कभी मिल जाए तो मैं जिस भागवत धर्म का प्रतिपादन मैंने उद्धव के पास किया है वो तुम विदुर को बता देना। प्रवचन की विधा सबके लिए नहीं है, ध्यान दो, अगर भारतीय संस्कृति मानते हो। इसलिए तो कहता हूं ताल तंबूरा उठाए 8 ही दिन में भागवती बन गए। भगवान की बात कहना अच्छी बात है, कथा करनी अच्छी बात है, पर गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप निष्णात होकर पहले श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन अर्थात अपने आचरण में लाएं, तब प्रवचन करने का अधिकार है, तब व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। गुरुजी से हुई खटपट, 4 म्यूजिशियन के लिए चटपट, चल भागवत के खट पर। अब दे झकझोरे जा रहे हैं। 3 घंटे में 2 घंटा म्यूजिक के झकझोर रहा है। दहिया पी गयो सरारारारारारा, दहिया खा गयो टरारारारारा। इसके लिए पंडाल थोड़ी बनी दही खाने और पीने के लिए। दही खाओ घर में जाकर के, टरारा खाओ, खूब खाओ, नमक डाल के खाओ, रायता बना के खाओ। ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा। नॉलेज, प्योर नॉलेज, the knowledge of infinite, knowledge of blissfulness, knowledge of life, knowledge of smile, knowledge of peace, knowledge of happy family, knowledge of happy nation, knowledge of incarnation. नॉलेज, ज्ञान, ये सरर टरर नहीं बनाइए। हो जाता है, बड़ी बात है, किया जाता है। डंडा ले आए, 4-5 डंडा उठा करके रस रचो है, रस रचो, उंगली पे लग गई, हल्दी चूना लाओ, हल्दी चूना लाओ, बैंडेड लगाए घूम रहे। क्या हुआ? बोला रास हो गया, तन्ने से लग गई यहीं पे रास। रास रचो है, रास रचो है, नाश करो है, नाश करो। रास कोई डांस का फॉर्म नहीं है। अभी जिस दिन रास की कथा होगी उस दिन तुम्हारी बखिया उधेड़ दूंगा मैं। रास के नाम पर जो जो तुम लोग करते हो ना, तुम्हारे ऐसे चुंदी खड़े हो जाएंगे, बाप रे आज तक क्या किया मैंने। रास रचाते चल रहे हैं। अपनी संस्कृति क्यों छोड़ रहे हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो अपने भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति पर? विवेकानंद को मानने वाले लोग क्या ये भूल गए कि विवेकानंद की पहली भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्यों नहीं कहते? विवेकानंद ने कहा था, अब नहीं कहते? विवेकानंद, विवेकानंद नौजवानों के प्रणेता, यूथ को बहुत मानते थे। उनकी भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवेकानंद ने कहा, तुम भी कहो। नहीं कहते। श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए जरूरी है, जब सुनोगे तो तुम्हारा प्राचीन गौरव बोध जगेगा तुम्हारे भीतर में। अपनी संस्कृति के प्रति तुम्हें गौरव का एहसास होगा। और एक बात कहता हूं, जीवन में चाहे जितनी समस्याएं हों, उन समस्याओं का अंत निराकरण इसी श्रीमद् भागवत में है। और मैंने अगर तुमसे वादा किया है कि 7 दिनों में तुम्हारे पास प्रश्न नहीं बचेंगे, तो मैं अपने वादा पे कायम हूं। अभी 4 दिन है हमारे पास।
इन 4 दिनों में तुम्हारे मन में उठ रहे एक एक प्रश्न, चाहे वो घर से संबंधित हो, बेटे से हो, कमाई से हो, पढ़ाई से हो, दवाई से हो, रोग से हो, योग से हो, भोग से हो, ऋण से हो, धोखा से हो, जिस चीज से हो, जिस कारण से तुम परेशान हो, इन 4 दिनों में एक एक प्रश्न का अलग अलग से उत्तर बिना तुम्हारे पूछे ही तुमको दूंगा। इस बात पर तुम श्रद्धा और विश्वास रखो और तुम खुद कहोगे कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया, आपने मुझे मेरा उत्तर दे दिया। पर तुम्हारी भी सावधानी पक्की चाहिए। हम तो बोले 3 साढ़े 3 घंटे, तुम सुनो 1.5 घंटे और 2.5 घंटे गायब रह करके और दूसरे दिन आकर के महाराज जी भगवान के प्रति विश्वास कैसे बढ़ सकता है। तो माइक छीन लूंगा 1 मिनट।